नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्चुअल लर्निंग में। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाला हूं आपके बीएड की परीक्षा से संबंधित। बीएड प्रथम वर्ष एंड बीएड सेकेंड ईयर के से रिलेटेड मैं बात करने वाला हूं कि इनके एग्ज़ाम होने की संभावना कब तक है। दोस्तों, इस विषय में मैं बात करने वाला हूं। मैं बिल्कुल आपको फैक्ट बताऊंगा। और सबसे पहला तो निवेदन मेरा ये है कि इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, तभी चीज़ें आपको यहाँ से समझ में आएंगी। तो दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आपसे एक निवेदन और है कि अगर जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें, जिससे हम कोई भी जानकारी अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक समय पे पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं बात करूंगा आपके बीएड एग्ज़ाम से संबंधित। देखिए, बीएड का जो एग्ज़ाम है आपका, वो इस समय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका बीएड का एग्ज़ाम होना चाहिए। बीएड की बात रही तो बीएड फर्स्ट एंड बीएड सेकेंड। तो फर्स्ट का इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सीटेट का फॉर्म आ गया है, ठीक है। इसलिए आप लोग परेशान होंगे कि जल्दी से हमारे एग्ज़ाम हो और मैं भी इस वर्ष के सीटेट की परीक्षा में सम्मिलित हो सकूँ। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट की परीक्षा में आप सम्मिलित हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, यदि आपका एग्ज़ाम नहीं होता है समय पे। और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि आपका जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, जो ये सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है, ये कब होना है, ठीक है। ये सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होंगे कब तक। तो देखो, एग्ज़ाम अगर जो सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर की बात करें हम, तो ये दोनों एग्ज़ाम लगभग एक ही साथ, लगभग 5 दिन के अंतर पे संभावित कराया जाना है, ठीक है। 10-5 दिन के अंतर पे ही होंगे ये एग्ज़ाम, ठीक है। ये नहीं है कि एक ही साथ होंगे। देखो, पहले उम्मीद है कि फर्स्ट ईयर के हो जाएं, क्योंकि फर्स्ट ईयर के एग्जामिनेशन फॉर्म पहले भरे गए हैं और उनकी स्कीम प्रक्रिया भी और पेपर बनाने की भी प्रक्रिया यूनिवर्सिटी में शुरू हो गई है। और इसके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने से कंप्लीट होने के जस्ट बाद, क्योंकि अभी अभी 24 सितंबर को आपका कौन सा एक्स स्टूडेंट और बैक पेपर का ये वाला एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम होना है। इस एग्ज़ाम के बाद ही कोई एग्ज़ाम हो पाएगा। पहली चीज़ तो देखो, फॉर्म भरने के लगभग 15 दिन के बाद, फॉर्म भरने के 15 से 20 दिन के बाद आपकी स्कीम जारी की जाती है। कितने दिन के बाद? 15 से 20 दिन के बाद। तो ये जो आंकड़ा, जो पिछले विगत वर्षों का आंकड़ा है, तो वो बताता है कि आपकी स्कीम जारी हो सकती है। स्कीम सितंबर चल रहा है, अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपकी स्कीम जारी हो सकती है, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम 15 अक्टूबर तक स्टार्ट हो सकता है। ये दोस्तों, मैं संभावित तिथि बता रहा हूँ, लेकिन इसमें ज़्यादा अंतर नहीं आएगा तो 2-4-5 दिन से ज़्यादा इसमें अंतर आएगा नहीं। आप मेरी बातों पर विश्वास कीजिए, आप देख लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने बहुत एनालिसिस किया है, तब जाके मैं वीडियो लाया हूँ। बहुत सारे कमेंट आते थे कि सर बीएड फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होंगे, ठीक है। और बीएड सेकेंड ईयर का भी एग्ज़ाम इसी दौरान होगा। इसके शायद थोड़ा सा 5 दिन बाद हो, ठीक है। 20 के आसपास हो सकता है, क्योंकि अभी इसके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाने के जस्ट बाद एक स्कीम जारी हो जाएगी। इसीलिए जितने भी लोग अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, कर दें। और दोस्तों, आपका फर्स्ट ईयर वालों का एक बड़ा डाउट है, जिसको मैं यहाँ से क्लियर करूँगा, कि आपका जो सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है। क्या आ गया है? सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया। जो सेकेंड ईयर वाले हैं तो वो तो वैलिड है ही हैं, लेकिन आपको डाउट होगा कि आप अगर जो फर्स्ट ईयर में हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते, क्योंकि आपके एग्ज़ाम हुए नहीं हैं, ठीक है। तो दोस्त, मैं आपको बताऊं कि आप फॉर्म डाल सकते हैं, ठीक है। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और ये फॉर्म आपका 100% वैलिड होगा अगर जो आप इसको निकाल लेते हैं। क्योंकि जो परीक्षा होगी, जो ये आपकी जो परीक्षा होगी, या 19 दिसंबर के बाद से होती है, 19 दिसंबर से स्टार्ट है, ठीक है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा और आप
आपका क्या होगा ना, तब तक आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। ये होता है कि आपका रिज़ल्ट आ जाए, आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए। जब आपका एग्ज़ाम हो, जब आपकी परीक्षा हो, तो आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, ठीक है। तो आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, इसके बाद आपकी परीक्षा होगी, इसके बाद उसका रिज़ल्ट आ जाए। वैसे तो रूल ये है कि उसका भी रिज़ल्ट, जो सीटेट का रिज़ल्ट से पहले ही, सीटेट के रिज़ल्ट से पहले आना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये आपका एग्ज़ाम से ही पहले रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है, जल्दी आ जाएगा। एग्ज़ाम के 15 दिन में आपका रिज़ल्ट घोषित हो जाता है। 15 से 20 दिन में आपका ये बीएड का रिज़ल्ट आरएमएलयू घोषित कर देता है, ठीक है। तो आप बिना किसी चिंता के आप सीटेट का आप सब फॉर्म जो फर्स्ट ईयर में हैं, जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, वो फिल कर सकते हैं। यहाँ तक कि देखिए, कई इसके पहले विवाद हो चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो निष्कर्ष ये निकला, देखो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि देखो पाँच जजेस की बेंच थी, और 5 जजेस की बेंच ने फैसला दिया था कि मतलब एक ऐसा ही विवाद पहुंचा था, वो शिक्षक भर्ती में फंसा था, ठीक है। तब न्यूज़पेपर में बकायदा निकला था पिछले एक से 1.5 साल पहले, जब सीटेट इसके पहले फॉर्म भरे गए थे, तो उसमें पेपर में भी निकला था कि फर्स्ट ईयर, देखो उन्होंने कहा था कि देखो यदि कोई भी छात्र अध्यापक जो है ट्रेनिंग जो कर रहा है, बीएड या बीटीसी कर रहा है, वह अगर जो पास आउट है तब वह दे रहा है, तब वह क्या दे रहा है, परीक्षा पास कर रहा है। एक कब पास कर रहा है, एक पास कर रहा है जब वो ट्रेनिंग कर रहा है, ड्यूरिंग ट्रेनिंग के साथ ही उसने अगर जो पास कर ली है, तो उसकी योग्यता क्या है, उसकी योग्यता उससे ज़्यादा है। जो पास कर चुका है ना, उससे योग्यता उसकी ज़्यादा है। तो अगर जो हम इसको नहीं लेंगे तो क्या होगा, योग्यता का क्या होगा, अपमान होगा। क्या होगा, योग्यता का अपमान होगा, ठीक है। तो योग्यता का अपमान हम होने नहीं दे सकते हैं। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जो आपका बीएड और डीएलएड और भी जो कोर्सेस होते हैं, उनमें से किसी में भी अगर जो आपका एक दिन भी एडमिशन लिए हुआ है, तब भी आप फॉर्म डाल सकते हैं बड़े आराम से। क्योंकि अगर जो आपको वो परीक्षा में नहीं बैठने देते हैं, तो एक योग्यता का, एक मेधा का अपमान होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे पास फ़िलहाल ये नोटिस अवेलेबल नहीं है। ये जो सुप्रीम कोर्ट का हुआ था ये केस, वो मेरे पास इस समय अवेलेबल नहीं है। मैं किसी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप सब डाल सकते हैं। अगर जो आप जो फर्स्ट ईयर में जस्ट एडमिशन ले रहे हैं, यहाँ तक कि वो भी डाल सकते हैं अगले 10 दिन में। क्योंकि काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग फ़ीस जमा हो जाए, फ़ीस जमा करने के बाद वो क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट कर देंगे, और जैसे ही उनका यूआईएन नंबर अगर जो तब तक जनरेट हो जाता है, तब वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप हैं, आपका तो फर्स्ट ईयर का पेपर एग्ज़ाम से पहले हो जाएगा। तो आप 100% वैलिड हैं, आप निश्चिंत होकर के डालिए। और आपकी परीक्षाएँ दोस्तों, आप सबकी परीक्षाएँ कब हो जाएंगी, आप सबकी परीक्षाएं कब तक होंगी, तो 15 से 20 अक्टूबर के आसपास होंगी। 1-2-4 दिन का डिफरेंस हो सकता है, इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा? अगर जो आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें, और हमारे चैनल पर इसी तरह बने रहें। और मुझे कमेंट बॉक्स में जो भी आपके डाउट हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्योंकि मैं आपके हर एक कमेंट को पढ़ करके हर एक का रिप्लाई करता हूँ। और जो है, अगर जो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका तुरंत रिप्लाई कर दूं, वो तुरंत नहीं कर पाता हूं, तो मैं आपको वीडियो में ही रिप्लाई कर देता हूं। जो नेक्स्ट वीडियो आता है उसमें आपका कमेंट दिखाकर, आपका नाम लेकर भी रिप्लाई कर देता हूं। तो दोस्तों, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलते हैं, आज की वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, एंड करते हैं। धन्यवाद।